नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार जो है छठ पूजा है। यानी छठ पूजा में तमाम राज्यों में रहने वाले पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जो है काम करते हैं और उस वक्त जो है छठ पूजा के समय भारी संख्या में लोग अपने घर को जाते हैं, क्योंकि ये त्यौहार इतना बड़ा त्यौहार है। लोग जो है इसे बहुत ही अच्छे से मनाते हैं और इसीलिए जो है हर कोई व्यक्ति साल में एक बार छठ पूजा में ज़रूर घर जाता है। लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि केंद्र सरकार की रेलवे की जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी भी वैसे की वैसे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, आप साफ तस्वीरों में भी देखेंगे कि हर एक रेलवे स्टेशन पर कहीं भी चले जाइए खचाखच भीड़ दिखती नजर आएगी। अफरा तफरी का माहौल भी बन जाता है और इस बीच जो है कई सारी घटनाएं भी सामने आई और कई लोगों की मौतें भी हुई, कई लोगों की जानें भी हुई। यहाँ तक कि 2 ट्रेनों में आग भी लग गई, जिससे जो है करीब 25 से 50 लोग झुलस भी गए। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में अगर देश का नागरिक जो है, एक त्यौहार है छठ पूजा, हिंदू त्यौहार है, जिसे मनाने के लिए अगर घर जाता है तो उसके लिए उचित ट्रेनों की व्यवस्था तक नहीं है। ज़रा सोचिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं टिकट ले लूं और टिकट लेकर के सीट लेकर के आराम से बैठ के चले जाऊं, तो ये संभव नहीं है। ये संभव बिल्कुल नहीं है। आपको परेशानी और दिक्कत झेलना है, चाहे वो एसी कोच हो, चाहे जनरल हो, चाहे कोई भी डिब्बा हो। हर डिब्बे में आपको खचाखच भीड़ दिखती नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि रेलवे के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि जो पूर्वांचल के लोग, यूपी बिहार के लोग जो अलग अलग राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं और छठ पूजा में जब घर लौटते हैं, उनकी उचित व्यवस्था की जाए कि वो किसी तरह से घर लौट जाएं। बड़ी मुसीबत झेलते हुए जाते हैं और कितने लोगों की तो मौतें भी हो जाती हैं उस बीच। लेकिन ज़रा सोचिए, इस खबर को गोदी मीडिया भी कवरेज नहीं करती। जिस तरह के हादसा होते थे, जिस तरह के हादसा हुए हैं, इस बीच जो है भारी संख्या में लोग जब घर पहुंचे हैं, जिस तरह का हादसा हुआ है, भगदड़ मची है और हर रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से भारी भीड़ है, उसको जो है कोई भी गोदी मीडिया या नेशनल मीडिया कोई जो है कवरेज तक नहीं की। 2-4 यूट्यूबर हैं जो इसके बारे में कवरेज करते हैं, कुछ बताते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि बड़े चैनल जो है इस इतनी बड़ी खबर को दिखाना नहीं समझते हैं, क्योंकि आए दिन 2 ट्रेनों में भारी आग भी लगी, जिससे कई लोग झुलस भी गए, कई लोग जो है इससे आहत भी हुए। लेकिन इस खबर को बखूबी तरीके से नहीं दिखाया गया। केंद्र सरकार बीते 10 साल या फिर उससे पहले अगर जिसकी भी सरकार रही हो, लेकिन आज तक जो है ट्रेनों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई। करोड़ों रुपए अलग अलग समिट में खर्च हो जाते हैं, अलग अलग चीज़ों में इधर उधर खर्च हो जाते हैं, लेकिन ट्रेनें की जो हालत है, जो व्यवस्थाएं हैं, वैसी की वैसी बने हुए हैं। आप जाते होंगे, सफ़र करते होंगे ट्रेनें, मैंने भी सफ़र किया है, देखा है, समझा है कि दिवाली और छठ पूजा जैसे ही त्यौहार आता है, उस बीच जो है ट्रेनों में जगह तक नहीं रहती है कि कहीं कोई बैठ के चला जाए। वो चाहे एसी डब्बा हो, जनरल बोगी हो या चाहे कोई भी हो, यानी कि प्रत्येक ट्रेन देखेंगे तो हर एक ट्रेन जो है खचाखच भीड़ों से भरी रहेगी और दम घुटने लगता है। और सूरत में हुआ भी ये, सूरत से एक ट्रेन चली, वहाँ हुआ यही, वहाँ भगदड़ मची, कई लोगों की जो है जाने गई, कई लोगों की सांस फूलने लगी, जल्दी जल्दी लोगों को मेडिकल में भर्ती कराया गया। ये तमाम चीज़ें हैं। हम अपना वोट देते हैं, वोट देने के बाद हमें वो सारी सुविधाएं जो है नहीं मिल पाती हैं। आखिर क्या वजह है कि बीते 10 या 15 सालों में दोस्तों कि ट्रेन की ये व्यवस्थाएं सुधर क्यों नहीं पाई। टिकटों की बात करें तो टिकटों में लगातार बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। जो टिकट, प्लेटफार्म टिकट की अगर बात करें तो 5 रुपये का जो प्लेटफार्म टिकट था वो अब करीब 50 रुपये हो गया है। लेकिन तो भी व्यवस्थाओं के नाम पर रेलवे में अभी कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। बाकी जो जिस तरह से चीज़ें चलती हैं वो तो सही चीज़ें चलती हैं, लेकिन जैसे ही छठ पूजा या दिवाली का या ऐसा कोई त्यौहार आता है, लगन भी आता है, शादी विवाह का लगन भी आता है, उस समय भी ट्रेनों में इतनी गर्दिश होती है, इतनी भीड़ होती है, जिसे जो है
कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ज़रा सोचिए कि अमृतकाल का ये समय है और ट्रेनों की इस तरह की हालात है, इस तरह की स्थितियाँ हैं जिसे जो है साफ तौर पे सभी लोग देख रहे हैं। पैर रखने तक का ज़मीन नहीं रहता है। यहाँ तक जो ट्रेन का जो बाथरूम है, जो शौचालय है, उसमें भी लोग खचाखच भरे रहते हैं। अगर उस बीच किसी महिला को कोई दिक्कत भी हो जाए तो वो नहीं जा सकती, एक दूसरे से एक स्थान तक नहीं जा सकती। कितनी परेशानी झेलना पड़ता है, ज़रा सोचिए। रेलवे की ये हालात है अभी हमारे देश में, इस तरह की स्थितियाँ अभी पैदा हुई हैं। कई सारी घटनाएं होती हैं, ये एक साल की बात नहीं है, हर साल ऐसा होता है। क्योंकि पूर्वांचल यूपी बिहार में ये जो त्यौहार है छठ पूजा, वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और जितने भी भाई जो है, जितने भी पूर्वांचल के रहने वाले जो भाई हैं, जो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, सूरत हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तमाम शहरों में काम करते हैं जा कर के राज्यों में, वहाँ से अपने घर पे जाते हैं इस छठ पूजा के त्यौहार में। और इतनी भीड़ होती है, इतनी गर्दिश होती है जिसका तुलना नहीं। कितने लोग तो ट्रेन के नीचे तक आ जाते हैं। ज़रा सोचिए, ये आलम होता है रेलवे स्टेशनों का, ये हालात होता है। जो भाई इस समय छठ पूजा या दिवाली में अपने घर पर गए होंगे, वो स्थिति को बखूबी समझ रहे होंगे। इस सिचुएशन को उसने अपनी आंखों से, इस मंजर को उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा, महसूस किया होगा, ये चीज़ें होंगी। और सबके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी, आखिर ये चीज़ें कब बदलेंगी, आखिर ये सारी चीज़ें कब होंगी। चलिए, ये तो हिंदू का एक त्यौहार है जिन्हें लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस तरह के लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ती है। सरकार चाहे तो एक स्पेशल ट्रेन चला सकती है, इसके लिए अलग से व्यवस्था करा सकती है, लेकिन शायद वो भी चीज़ों को लोगों को नसीब नहीं हो रही है, लोगों को झेलनी पड़ रही है दिक्कतें। लेकिन एक चीज़ और भी है, जब बड़े लेवल पे कोई एग्ज़ाम होता है, तो उस स्थिति में ये सारी दिक्कतें उस समय भी झेलनी पड़ती है। अगर कोई बड़े लेवल पे एग्ज़ाम है, लाखों के संख्या में जो है युवा जो है पेपर देने जाते हैं अलग अलग सेंटर पर, तो उस समय भी ये सारी स्थिति पैदा होती है, उस समय भी इतनी भीड़ होती है। आपको याद होगा कि आज से करीब 2-3 साल पहले आबकारी विभाग का एक एग्ज़ाम था जिसमें सारे लोगों का एग्ज़ाम एक ही दिन पड़ा था। उस समय मैंने भी सफ़र किया था। आपको बता दें कि ट्रेनों में इतनी गर्दिश थी, इतनी भीड़ थी कि प्रत्येक स्टेशन पे जैसे ही गाड़ी रुकती थी, जगह नहीं होती थी और लोग दरवाज़ा बंद कर लेते थे। और जिनका पेपर रहता था वो स्टेशन पे इंतज़ार करते थे। ट्रेन का गेट ना खुलने पर आक्रोशित होकर के पत्थरबाजी चलाते थे, यानी ट्रेनों पे पत्थर मारते थे। उसमें कितने लोग घायल भी हुए, कितने लोग घायल भी हुए, ये मेरे सामने की बात है, मैंने चीज़ देखा है। और कहीं ना कहीं आपने भी ये चीज़ें देखा होगा जब वो एग्ज़ाम था। तो ज़रा सोचिए कि बीते 10 से 15 सालों में ये व्यवस्थाएं आखिर क्यों नहीं सुधर रही हैं। आखिर क्या बड़ी वजह है कि रेलवे की ये सारी व्यवस्थाएं अभी तक ऐसे ही बनी हुई हैं। इन त्योहारों में, इन परीक्षाओं में क्या इसी तरह की परेशानी जो है युवा और तमाम जो है देश के नागरिक है, क्या इसी तरह की परेशानी झेलते रहेंगे? बाकी आप समझदार हैं, सारा चीज़ समझते हैं। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।